श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। द्व्यचत सिरंग सर्ग। राजा दशरथ का पृथ्वी पर गिरना, श्री राम के लिए विलाप करना, कैकेयी को अपने पास आने से मना करना और उसे त्याग देना, कौशल्या और सेवकों की सहायता से उनका कौशल्या के भवन आना और वहां भी श्री राम के दुख का ही अनुभव करना। वन की ओर जाते हुए श्री राम के रथ की धूल जब तक दिखाई देती रही, जब तक कुश वंश के स्वामी राजा दशरथ उधर से अपनी आंखें नहीं हटाई। वे महाराज अपनी अत्यंत धार्मिक प्रिय पुत्र को जब तक देखते रहे, जब तक पुत्र को देखने के लिए उनका शरीर मानो पृथ्वी पर बढ़ रहा था। वे ऊंचे उठकर उनकी ओर निहार रहे थे। जब राजा को श्री राम के रथ की धूल भी नहीं दिखाई देने लगी, तब वे अत्यंत आतर हो विषादग्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उन्हें सहारा देने के लिए उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी दाहिने बाह के पास आई और सुंदरी कैकेयी उनके वाम भाग में जा पहुंची। कैकेयी को देखते ही नए नए विनय और धर्म से संपन्न राजा दशरथ की समस्त इंद्रियां व्यथित हो उठी। वे बोल उठे, पाप पुण्य विचार रखने वाली कैकेयी, तू मेरे मेरे अंग को स्पर्श न कर। मैं तुझे देखना नहीं चाहता हूँ। तू तो मेरी भार्या है और न भार्या है न बंधवी। जो तेरा आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, मैं उन सबका स्वामी नहीं हूँ और वे मेरे परिजन नहीं हैं। तूने केवल धन में आसक्त होकर धर्म का त्याग कर दिया है, इसलिए मैं तेरा परित्याग करता हूँ। मैंने जो तेरा पाणिग्रहण किया है और तुझे साथ लेकर अग्नि की परिक्रमा की है, तेरे साथ का वह सारा संबंध इस लोक और परलोक के लिए भी त्याग देता हूँ। तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विधन बाधा से रहित राज्य को पाकर प्रसन्न हो तो वह मेरे लिए श्राद्ध में जो कुछ पिंड या जल आदि दान करे, वह मुझे मुक्त प्राप्त न हो। तदनंतर शोक से कातर हुए कौशल्या देवी उस समय धरती पर लेटने के कारण धूल से व्याप्त हुई महाराज को उठाकर उनके साथ राजभवन की ओर लौटी। जैसे कोई जानबूझकर स्वेच्छापूर्वक ब्राह्मण की हत्या कर डाले अथवा हाथ से प्रज्वलित अग्नि का स्पर्श कर ले और ऐसा करके संतप्त हो रहे, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा दशरथ अपने ही दिए हुए वरदानों के कारण वन में गए हुए श्री राम का चिंतन करके अनु अनुतप्त हो रहे थे। राजा दशरथ बारंबार पीछे पीछे लौटकर रथ के मार्ग पर देखने का कष्ट उठाते थे। उस समय उनका रूप राहुग्रस्त सूर्य की भांति अधिक शोभा नहीं पाता था। वे अपने प्रिय पुत्र का बारंबार स्मरण करके दुख से आतुर होकर विलाप करने लगे। वे बेटे को नगर की सीमा पार पहुंचा हुआ समझकर इस प्रकार कहने लगे, हाय, मेरे पुत्र को वन की ओर ले जाते हुए श्रेष्ठ वाहनों घोड़ों के पद चिन्हों तो मार्ग में दिखाई देते हैं, परंतु उन महात्मा श्री राम का दर्शन नहीं होता है। जो मेरे श्रेष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र से चंदन से चर्चित हो तकियों का सहारा लेकर उत्तम शैया ऊपर सुख से सोते थे और उत्तम अलंकारों से विभूषित सुंदरी स्त्रियां जिन्हें व्यंजन डुलाती थी, वे निश्चय ही आज कहीं वृक्ष जट का आश्रय ले अथवा किसी काठ या पत्थर के सिर के नीचे रखकर भूमि पर ही शयन करेंगे। फिर अंगों में धूल लपेटे दीन की भांति लंबी सांस खींचते हुए वे उस शयन भूमि से इस प्रकार उठे जैसे किसी झरने के पास से गजराज उठता है। निश्चय ही वन में रहने वाले मनुष्य लोकनाथ महाबाहु श्री राम को वहां से अनाथ की भांति उठकर जाते हुए देखेंगे। जो सदा सुख भोगने के योग्य है, उनकी जनक की
प्यारी पुत्री सीता आज अवश्य ही कांटों पर पैर पड़ने से व्यथा का अनुभव करती हुई वन को जाएगी। वन वह वन के कष्टों से अनभिज्ञ है। वहाँ वज्ञ आदि सिंहासन जंतुओं का सिंह जंतुओं का गंभीर एवं रोमांचकारी गर्जन तर्जन सुनकर निश्चय ही भयभीत हो जाएगी। अरे कैकेयी, तू अपनी कामना सफल कर ले और विधवा होकर राज्य भोग। मैं पुरुष सिंह श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ मरघट से नहाकर आए हुए पुरुष की भांति मनुष्यों की भारी भीड़ से घिरकर अपने शोक पूर्वक उत्तम भवन में प्रवेश किया। उन्होंने देखा अयोध्यापुरी प्रत्येक घर का बाहरी चबूतरा और भीतरी भाग भी सूना हो रहा है, क्योंकि उनके घर के सब लोग श्री राम के पीछे चले गए थे। बाजार हाट बंद है। जो लोग नगर में है वे ही अत्यंत क्लांत, दुर्लभ और दुख से आतुर हो रहे हैं। बड़ी बड़ी सड़कों पर भी अधिक आदमी जाते आते नहीं दिखाई दे रहे। सारी नगर की वह व्यवस्था देखकर श्री राम के लिए ही चिंता और विलाप करते हुए राजा उसी तरह महल के भीतर गए जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाता है। श्री राम लक्ष्मण और सीता से रहित एवं राजभवन उस महान अक्षोभ्य जलाशय के समान जान पड़ता था, जिसके भीतर नाग को गरुड़ उठा ले गए हैं। उस समय विलाप करते हुए राजा दशरथ ने गदगद वाणी में द्वारपाल से यह मधुर अस्पष्ट दीनयुक्त और स्वाभाविक स्वर से रहित बात कही। मुझे शीघ्र ही श्री राम माता कौशल्या के घर में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को और कहीं शांति नहीं मिल सकती। ऐसी बात कहते हुए राजा दशरथ को द्वारपालों ने बड़ी विनय के साथ रानी कौशल्या के भवन में पहुंचाया और पलंग पर सुला दिया। वहां कौशल्या के भवन में प्रवेश करके पलंग पर रूढ़ हो जाने पर भी राजा दशरथ का मन चंचल एवं मलिन ही रहा। दोनों पुत्र और पुत्र बंधु सीता से रहित एवं भवन राजा को चंद्रहीन आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई देने लगा। उसे देखकर पराक्रमी महाराज ने एक बाह ऊपर उठाकर उच्च स्वर से विलाप करते हुए कहा, हाय राम, हाय राम, तुम हम दोनों माता पिता को त्याग दे रहे हो, जो नर श्रेष्ठ 14 वर्ष की अवधि तक जीवित रहेंगे और अयोध्या में पुनः लौटे हुए श्री राम को हृदय से लगाकर देखेंगे। वे ही वास्तव में सुखी होंगे। तदनंतर अपनी काल रात्रि के समान वह रात्रि आने पर राजा दशरथ आधी रात होने पर कौशल्या से इस प्रकार कहा, कौशल्य, मेरी दृष्टि श्री राम के साथ चली गई है और अब वह अब तक नहीं लौटी है, अतः मैं तुझे देख नहीं पाता हूँ। एक बार अपने हाथों से मेरे शरीर का स्पर्श तो करो। सैया पर पड़े हुए महाराज दशरथ को श्री राम का ही चिंतन करते और लंबी सांस खींचते देख देवी कौशल्या अत्यंत व्यथित हो उनके पास आ बैठी और बड़े कष्ट से विलाप करने लगी। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय सियापति रामचंद्र।